राम 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 की जय, राम राम की जय। राम की जय। प्रोग्राम छोटा हो चाहे बड़ा हो, सुनने वाले बस अच्छे हो। और कितना सुंदर लगता है जब जहाँ राम राम हो रहा हो, ऐसे लगता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। तो इस प्रकार जब हम राम राम करेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे, तो कोई हमें नहीं कह पाएगा कि हम मनुष्य नहीं हैं। फिर जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएंगे, राम राम कहना, आपस में प्रेम से रहना, तो समझ लो हम मनुष्य ही हैं। नहीं तो मनुष्य का जन्म पाकर भी हम मनुष्य नहीं हैं, ऐसे तो जानवर भी रहते हैं। और जब हम सभी प्रेम से रहने लगे तो उस परमात्मा की हम पर असीम कृपा होती है और हम मानो जीते जी स्वर्ग में जी रहे हैं। क्योंकि नरक भी हम ही लोग बनाते हैं, स्वर्ग भी हम ही लोग बनाते हैं। प्रेम से घर परिवार में रहेंगे तो हम मोहल्ले पड़ोस में भी प्रेम बांट सकेंगे, फिर कुछ देश के लिए, समाज के लिए भी सोच सकेंगे। तो कितना सुंदर लगेगा, कितना अच्छा जीने में भी लगेगा कि जब हम परमात्मा से प्रेम करें और आपस में भी प्रेम से रहें। तो इस प्रकार भगवान फिर सबके दुख भी हरते हैं। और कहा गया है कि मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करि है रघुराई। तो हमें मन वचन कर्म से फालतू के कपट द्वेष छोड़कर भगवान को भजना चाहिए। और कहा गया है कि देह धरे करिए फल भाई, और भजन करिए सब काम बिहाई। तो कहते हैं कि यह देह धरने का यही उद्देश्य है कि हम भगवान के टाइम पर हर काम छोड़कर उसको भजें। जैसे हमारे 2 टाइम बना ले हम, तो अगर उस टाइम कोई भी काम आ जाए, सब काम छोड़कर हम पहले भगवान को भजें, फिर हम अन्य कार्य दिन भर खूब करते रहें। तो इसीलिए कहा गया है कि करिए भजन सब काम बिहाई। तो आइए हम सभी उस भगवान की भक्ति में मगन हों और खुद भी अंदर प्रेम की अनुभूति करें और हम सबको भी प्रेम बांट सकें। ऐसा ही अगर सारा संसार रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। तो कहते हैं कि